अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गौरव फिकर। नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि अपने टैलेंट को कैसे पहचाना जाए, लेकिन क्या टैलेंट को पहचान लेने से इंसान एक अजीम डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है? कभी भी नहीं, क्योंकि टैलेंट तो एक चीज़ थी जो गॉड गिफ्टेड थी, जो अल्लाह ताला ने आपको दे दिया है। अभी तो आपने सिर्फ उसको पहचाना है, अभी उसको तराशने का अमल तो बाकी पड़ा है। हीरा जब निकलता है ना, तो वो इस शेप में नहीं निकलता जैसे आप शॉप से खरीदते हैं। वो एक रॉ मटेरियल के तौर पे निकलता है, बाद में उसको तराशा जाता है। तराशने के बाद, उसको खूबसूरत बनाने के बाद, उसमें परफेक्शन लाने के बाद वो आपके पास इस शक्ल में आता है। तो इसीलिए अभी आपने टैलेंट को पहचाना है, अभी उसको पॉलिश करने की, अभी उसको तराशने की ज़रूरत है। तो उसी रिलेटेड ही मेरी वीडियो है कि टैलेंट को पहचान लेने के बाद उसके आगे हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि कुछ लोग होते हैं मल्टी टैलेंटेड, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि उनमें से आपने देखना है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा बेहतर हैं। उसके लिए आप वो पुरानी वीडियो वाले सारे सवालात पूछें कि अपने टैलेंट को कैसे पहचाना जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादा जो क्वेश्चंस है उस पर कौन सी चीज़ मेरी उतर रही है, कौन सा मेरा ऐसा टैलेंट है जो ज़्यादा उस चीज़ पे उतर रहा है जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं। तो आप उसको ही प्रोफेशन के तौर पे अपनाएं, बाकी को आप हॉबीज़ के तौर पे ले सकते हैं। उसके बाद जो भी आप फील्ड, जो भी आपका टैलेंट है ना, आपके लिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप उस फील्ड में अपना एक गोल, अपना एक ड्रीम सेट करें। क्योंकि जब तक कोई ख्वाब नहीं ना होगा, जब तक आप एक मंजिल सेट नहीं करेंगे, आप वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। उसके लिए बेहतरीन मशवरा ये है कि उसी फील्ड का कोई जो अजीम इंसान है, जो उस मुकाम तक पहुंच गया है जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, उसको अपनी इंस्पिरेशन बनाएं। जैसे कोई क्रिकेटर अगर मेहनत करता है ना, तो उसके जहन में एक उसका आइडियल होता है कि मैं वसीम अकरम बनना चाहता हूं या मैं इमरान खान बनना चाहता हूं। तो इसी तरह आपने भी अपना एक आइडियल सेट करना है, अपनी एक इंस्पिरेशन बनाना है किसी न किसी पर्सनैलिटी को। उसके बाद हम चलते हैं वो पॉइंट्स पर जो आपको टैलेंट को पहचान लेने के बाद आगे उस पर वर्क करना है। सबसे पहली चीज़ कि आपने डिटर्मिनेशन दिखानी है। आपका टैलेंट आपके सामने आ गया है, अब आपने कुव्वते इरादियत, पुख्ता इरादा रखना है कि मैंने इस चीज़ को करना है। तो सबसे पहला स्टेप डिटर्मिनेशन, उसको अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप करना। दूसरे नंबर पे वो जो भी काम है, वो जो भी टैलेंट है, उसमें मेहनत करना, उसमें प्रैक्टिस करना। आपको बताइए ना कि प्रैक्टिस किसी भी इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो असल इंसान तराशा जाता है प्रैक्टिस से। तो दूसरा पॉइंट है कि आपने अपने टैलेंट को लेके उसमें प्रैक्टिस मेहनत से मेहनत करनी है, और आप में वो स्किल्स, आप में वो बेहतरी आती जाएगी। तीसरे नंबर पे आपने उस काम में मुस्तकिल मिजाज रहना है। क्योंकि होता है इंसान के साथ कि इंसान उस काम को करता है तो रिजल्ट्स नहीं मिलते, या वो जल्दी मायूस हो जाता है कि मुझे इसमें कामयाबी नहीं मिल रही, तो इंसान उसको करना छोड़ देता है, वो मेहनत करना भी छोड़ देता है। इसकी एक एग्जांपल आपको दूं तो थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब इजाद किया, वो 1000 बार बल्ब बनाने गया है, नहीं बना, लेकिन वो रुका नहीं, वो मुश्किल मिजाज रहा है। तो अगली ट्राई में उसने बल्ब को बना लिया। तो वो खुद भी कहता है कि जब भी आप किसी काम करने में नाकाम होते हैं तो उसको एक बार और करें, फिर नाकाम होते हैं तो फिर कहें कि एक बार और। तो इसी तरह मुस्तकिल मिजाजी आपने अपने अंदर रखनी है उसी काम के सिलसिले में। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट, कि आप डिटर्मिनेशन भी दिखा रहे हैं, आप में मुश्किल मिजाजी भी आ गई है, आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो इसका मतलब यह है कि आप जिस प्लानिंग के साथ चल रहे हैं ना, आप जिस स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं, उसमें कोई ना कोई कमी है, तभी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो आप अपनी प्लानिंग को चेंज करें, उसमें न्यू आइडियाज़ लेके आएँ, थोड़ा सा क्रिएटिव काम करें, एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ आएँ, तो इंशाल्लाह वो वर्क करेगी। इसके बारे में आइंस्टाइन भी कहता है कि बल्कि वो स्टूपिडिटी का लेवल बताता है, और वो कहता है कि आप अगर एक ही चीज़ को बार बार कर रहे हैं और आप डिफरेंट रिजल्ट्स चाह रहे हैं, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। तो आप एक डिफरेंट
एक प्लानिंग के साथ आए, स्ट्रेटजी के साथ आए, तो इंशाल्लाह आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। अगली चीज़ कि ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद आप जब इतना इस चीज़ को मेहनत करते हैं, हर चीज़ करते हैं, तो डेफिनेटली और आपको जुनून की हद तक जब इस चीज़ को करते हैं तो वो आपका इश्क बन जाती है। तो यही वो मुकाम है जब आपको पता चल जाता है कि वाकई अब इसमें मेरी कामयाबी नज़दीक है, अब मैं बुलंदी पे पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। और वो है कि आप उस टैलेंट को, उस काम को अपना इश्क बना लेते हैं। अब उससे अगला और लास्ट पॉइंट कि हमने ये सारी चीज़ें हम में आ गई हैं, हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, लेकिन अगला पॉइंट जो है ना वो आपके बस में नहीं है। बाकी सारे पॉइंट्स आपके बस में थे। लास्ट पॉइंट कि आप ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर आपकी किस्मत में वो चीज़ नहीं है तो शायद आपको वो चीज़ ना मिल सके, और किस्मत आपके हाथ में नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप पिछले स्टेप से गुजर कर आएँ तो यकीनन आपको मंजिल भी मिलेगी, क्योंकि वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो जब अल्लाह ताला भी देखते हैं ना कि ये बंदा इतना कुछ करके, इतनी मेहनत करके, इतनी स्ट्रगल करके आया है, तो वो किस्मत भी उसके साथ चलना शुरू हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और टैलेंट को पहचान लेने के बाद आपने इन चीज़ों पर अमल करना है, तो इंशाल्लाह आप जो गोल है आपका, जो मंजिल है आपका, जो ड्रीम है, उस पर इंशाल्लाह आप पहुँच जाएंगे। ये मेरा ईमान है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।